हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। 23 अगस्त का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं क्या। पक्षी का नाम पूछा गया था। झारखंड का राजकीय पक्षी का नाम पूछा गया था। और इस तरह से क्वेश्चन था सनासन, जैसे झारखंड की रांची जो है, रांची को मतलब राजधानी के अलावे और क्या नाम से जाना जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन था। भारत के इतिहास से कुछ भारत के इतिहास से भारत का इतिहास से तो कुछ क्वेश्चन नहीं था। भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन था ये कि 1900 कौन से अधिनियम का, मतलब उसमें ये पूछा था कि भारतीय प्रतिनिधित्व दिया गया। हाँ, भारतीय प्रतिनिधि, हाँ, संविधान से भी था। मतलब झारखंड से जो जो प्रश्न आपको याद है बता सकते हैं। झार आसान से प्रश्न। झारखंड का आसान क्वेश्चन था। एक तो पूछा था संथाली के घर को क्या कहते हैं। संताली के घर। हाँ, संथाली अपने घर को क्या कहते हैं, तो एक ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था ये कि जोन्हा जो जलप्रपात है उसको और किस नाम से जाना जाता है, गौतम धारा से, तो इसको क्यों जाना जाता है, ये क्वेश्चन था। ये वाला क्या था? दसम फुल कौन नदी में अवस्थित है? कांची नदी, हाँ हाँ। इससे पहले भी जो है ये आ चुका है। हाँ आया हाँ, हुआ है, ये रिपीट। रिपीट क्वेश्चन था। और मतलब और क्या क्या सेक्शन से प्रश्न पूछे। और रीजनिंग था, 10 मैथ्स था, 10 आपका कंप्यूटर था। टॉपिक से आ रहा है रीजनिंग। रीजनिंग सिलोगिज्म था, सिलोगिज्म था। एक ठीक है, हाँ, एक या दो था? एक ही था सिलोगिज्म। और बाकी ब्लड रिलेशन था एक। और कुछ उसमें था, पजल वाला था। ठीक है, ऐसे मतलब 10 था टोटल और क्वेश्चन। मैथ में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं? मैथ में आसान ही था। हाँ, मैथ में थोड़ा सब्जेक्ट जो क्या क्या लेसन आ रहे हैं वो बता दीजिए। मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री से था। दो क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से था। अर्थमेटिक्स से। और अर्थमेटिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन था अर्थमेटिक्स से। हाँ, और एक साइंस का क्वेश्चन था, वो एक्सेलरेशन का। ज़्यादातर मतलब कंप्यूटर से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं अमाउंट? कंप्यूटर से 10 लगभग क्वेश्चन था, लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव था, थोड़ा टफ था क्वेश्चन। मैंने कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर वाला, हाँ, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ था। जैसे याद है आपको? एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, जैसे इंटरनेट को, पूरे वर्ल्ड के जाल को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट कहते हैं। एक क्वेश्चन ये था, उसमें रिंग टोपोलॉजी कौन सा है, टोपोलॉजी का टाइप पूछा था। रिंग है, बस है, ये टोपोलॉजी का टाइप था। इससे थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। कंप्यूटर से दो चार ऐसे प्रश्न कुछ जो कि आपको फंसा दिया हो, मतलब टाइम टेकन हो गया। मैथ्स में था। एक क्वेश्चन था मैथ्स का, जो कि थोड़ा टाइम लिया ज़्यादा, लेकिन बाकी क्वेश्चन सब आसान था मैथ्स का। और हिंदी व्याकरण इसके बाद आया होगा। हाँ, सबसे लास्ट में हिंदी व्याकरण से लगभग 25 क्वेश्चन था। 76 से शुरू था। हिंदी व्याकरण में अनुलोम विलोम था, और पर्यायवाची शब्द था, और गद्यांश दिया था। याद आ रहे हैं तो प्रश्न भी बोल सकते हैं क्या? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न जैसे द्विज एक प्रश्न था। द्विज किसको कहते हैं, तो द्विज का पर्यायवाची था ब्राह्मण, तो उसका आंसर ब्राह्मण होगा। और जैसे बोल रहे थे कि पैराग्राफ में आ रहा है। हाँ, पैराग्राफ भी था। एक पैराग्राफ, कितने प्रश्न के आ रहे हैं? 5-6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन लगभग पैराग्राफ। जो खाली जगह टाइप का भी आ रहा है क्या? जो खाली जगह था, ना मिलान वाला तो नहीं था, ना खाली जगह वाला था, ना, ऐसा नहीं था कुछ। पेपर ठीक था, थोड़ा जीएस हार्ड आया था सर। जीएस हार्ड लग रहा है थोड़ा सा। क्या क्या मतलब आपको प्रश्न जो कि कठिन लगे? मुझे जीएस का लगे, और झारखंड वाला स्पेशल नहीं पढ़ा था तो वो लगे मुझे। झारखंड के प्रश्न आप नहीं किए थे उतने? मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था उसको, हिंदी में, और अपना उसका रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन हार्ड थे। कैसे गया आपका पेपर? एग्ज़ाम बहुत बेस्ट गया, जनरल पेपर का था। झारखंड में क्या क्या प्रश्न पूछे गए? क्या बोले से? झारखंड में क्या क्या प्रश्न पूछे? झारखंड के पक्षी क्या है उसके बारे में पूछा, और भी बहुत सवाल पूछे झारखंड के बारे में। और झारखंड से कुछ रिलेटेड प्रश्न जो याद है आपको? झारखंड के पक्षी कौन है, तो हम उसमें आंसर दिए कोयल। और रीजनिंग में बोल रहे थे हार्ड आ रहा है। रीजनिंग में कोई ऐसा कुछ नहीं दिया है। एकदम इजी प्रश्न आ रहा है रीजनिंग का। हाँ, ये तो लगा है। और मतलब कुल मिलाकर आप कितने प्रश्न किए? 100 में 100 पूरा किए। नो नेगेटिव है इसलिए 100 हाँ जी जी जी, पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू। कैसा गया पेपर आपका? बहुत खराब गया भैया। काहे कि मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं बनाने सके, जहाँ तक गलती हो गया। मतलब किस लेवल का प्रश्न आ रहा है? प्रश्न मतलब दिया था लेवल में ठीक, लेकिन हम लेसन बताइए कौन कौन सा लेसन
लेखन जैसे क्या बोलते हैं, ज्यामिति से दिया था, त्रिकोणमिति से दिया था, और दिया। मैथ के कितने प्रश्न कर लिए आपने? हमने तो मात्र 25 क्वेश्चन किए हैं, मैथ के कितने प्रश्न? मात्र 25 क्वेश्चन बनाए हैं, 100 में 25? 100 में 25। तो आपका क्वालिफाई जो है कितना 30% है? 33 का है, लेकिन अब देखिए ऐसे मार दिए हैं इधर उधर करके, अब क्या होता है नहीं होता है हम नहीं बता पाएंगे। चलिए बढ़िया बात है। पेपर तो मोटा मोटी गया, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, इसीलिए मुझे झारखंड राज्य से जितना भी करंट अफेयर्स गिरा था वो मुझे एक भी नहीं आ रहा था। झारखंड जीके में कैसा हाल था? हाँ, वो झारखंड जीके तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं होने की वजह से ठीक कर दिए हैं सब? ठीक किए हैं। लेकिन हिंदी भाषा पर मेरा पूरा कमांड है, वो 100% सही है। इसके अलावा रीजनिंग वगैरह, हिंदी के आप सारे प्रश्न सही सही एक्चुअली मैं ऑलरेडी टीचर हूँ वेस्ट बंगाल में, तो आप वेस्ट बंगाल में टीचर है तो झारखंड में क्यों आना चाहते हैं? एक्चुअली 6 पे कमीशन चल रहा है, वहाँ डीए भी उतना नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक है, सेंट्रल के बराबर डीए वेस्ट बंगाल में अभी नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मतलब आप झारखंड में ज्वाइन करना? वहाँ पर एक्चुअली प्राइमरी टीचर हूँ, तो अपनी पदोन्नति के लिए तो आना पड़ेगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसीलिए अपने आर्थिक साधन को बढ़ाने के लिए आए हम यहाँ पर। मतलब आपको जो है झारखंड के कितने प्रश्न आए थे टोटल? आप झारखंड से ये मोटा मोटी नहीं बता सकते क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। और मैथ और रीजनिंग में कितने प्रश्न किया? मैथ और रीजनिंग में मोटा मोटी 5-6 ज़्यादा नहीं किया, लेकिन 5 से 6 प्रश्न किए। हाँ, इसके अलावा जो था हिंदी वगैरह था और रीजनिंग वो कर लिए, और भारत के इतिहास, भूगोल, नागरिक, वो सब था। करंट अफेयर्स, झारखंड के योजना, ये सब के मुझे नहीं पता था। झारखंड की योजना से ये सब आया था बहुत क्वेश्चन आया लगभग झारखंड से। हमको लगता है 10 खेल खिलाड़ी से कोई खेल खिलाड़ी से तो वैसा नहीं आया था, लेकिन कुछ खेल- अवार्ड नहीं अवार्ड से नहीं। बहुत अनकॉमन क्वेश्चन आया था। आने वाले दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आने वाले दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि वे सबसे पहले तो फर्स्ट पेपर के लिए झारखंड राज्य से रिलेटेड पूरी तैयारी कर ले। इसके अलावा वो हिंदी भाषा अगर उनका अच्छा है तो हिंदी भाषा पर हो, जहाँ पर मार्क्स को गेन किया जा सकता है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स 33 है। तो अगर ये 2 पोर्शन को अगर वो अच्छा कर ले रहे हैं तो उनके लिए कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, मतलब जो है आप देखिए भैया, मेरा एक चीज़ कहना है ना कि झारखंड राज्य के लिए जो स्थानीय निवासी है उसके लिए प्रश्न जिस हिसाब से डाला है उस हिसाब से और बढ़ा के डालना चाहिए, झारखंड का प्रश्न आपके हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए और था। ज़्यादा होना चाहिए। कहे कि जिस अनुपात में क्वेश्चन डाला है वो कम है। इसको यदि स्थानीय हेमंत सरकार को यदि सरकार को क्या बोलते हैं, स्थानीय लोगों को यदि नौकरी और नियोजन देना चाहते हैं तो वो ऐसा करे, सिस्टम बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड से ही क्वेश्चन रिलेटेड दे। तो हिंदी ये- में लगभग सब्जेक्ट आपका बात तो सही है, लेकिन ये तो क्वालिफाई नेचर है, तो हाँ, इसमें जो- तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको तो क्वालिफाई कर ही लेगा। हाँ, नहीं, नॉर्मल झारखंड भी पढ़ के पढ़ ही लेगा। देखिए क्वालिफाई होगा, लेकिन जैसे अभी 10 क्वेश्चन प्रश्न दिया है झारखंड से, हमको लगता है जो भी बाहर से बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत बिहार से भी आए हैं, हमको लगता है उन लोग से एक क्वेश्चन भी नहीं बना होगा। और ख़ास करके मैथ रीजनिंग में भी मुश्किल से मैथ में 2 क्वेश्चन बना होगा, नहीं तो बाद बाकी वो भी नहीं बना होगा। और बात रह गया फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो वो भी थोड़ा जो रेगुलर है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो रेगुलर नहीं है उसके लिए नहीं, पॉसिबल नहीं है पास करना भी। क्या कि हम खुद झारखंड से है, जिस हिसाब से बनाए हैं वैसे अनुमान लग रहा है कि हम खुद नहीं, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग मतलब डाउट लग रहा है। डाउट लग रहा है, उस टाइप का लग रहा है। तो आने वाले दोस्तों से क्या बोलना चाहते हैं कि हल्के में ले रहे हैं पेपर 1 को? हाँ, पेपर 1 को हल्के में को ले सबको रहे हैं। हाँ, हल्के में ले हल्के में ले रहे हैं। विषय के लिए एक्चुअली ये एग्जाम है, तो अगर फर्स्ट पेपर को ज़्यादा टफ कर दिया जाएगा तो क्वालिफाई करना मुश्किल है। विषय से संबंधित जो टीचर की नियुक्ति हो रही है वहाँ पर कम स्तर के लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर उच्चतर स्तर के लोगों का सिलेक्शन हो पाए, झारखंड में एक उच्च शिक्षा के लिए अच्छे टीचर की नियुक्ति हो पाए, तो इसके लिए पेपर 2 जिसको बेस्ड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो मेन है। ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सामान्य जानकारी के तौर पर ऐसा प्रश्न दिया जाता है कि जिससे लोग क्वालिफाइंग कर सेकेंड पेपर को
अटेम्प्ट कर पाए और उसको मतलब उस पर मेरिट बन सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन और डेली एग्ज़ाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जोहार।